ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 12वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का अघासुर को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन श्याम सुंदर यमुना के किनारे खेलने गए। वहाँ केशव मूर्ति नृत्य रूप बनाए, पीतम्बर की कछनी काछे, किरीट कुंडल मुकुट पहने, उपरना ओढ़े लुकुटिया हाथ में लिए, एक सखा के कांधे पर हाथ धरे हुए खड़े थे। उसी समय राधिका वृषभान दुलारी, जो लक्ष्मी जी का अवतार, अति सुंदरी 7-8 वर्ष की थी, स्नान करने आई। जब श्याम सुंदर और राधा की आंखें सम्मुख हुई, तब पिछली प्रीति याद करके श्री कृष्ण जी उस पर मोहित हो गए और श्यामा का प्रेम भी उनके ऊपर बहुत लग गया। जब दोनों की प्रीति अंतकरण से बढ़ी, तब वृंदावन विहारी ने हंसकर पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम किसकी पुत्री अति सुंदरी व गोरी हो? हमने आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा। यह प्रीति भरी हुई बात सुनकर श्यामा बोले तो राधा, मैं वृषभानु की बेटी हूँ, राधिका मेरा नाम है। मैं अपने घर सखियों के साथ खेलती हूँ, बाहर नहीं निकलती, इसलिए तुमने हमको नहीं देखा होगा। पर मैंने सुना था कि नंद जी का बेटा गोपियों का माखन चुरा कर खाया करता है, सो आज मैंने तुमको देखा, तुम ही नंद कुमार हो। यह सुनकर मोहन प्यारे ने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या चुराया, हमारा मन तुम्हारे साथ खेलने को चाहता है, सो तुम घड़ी 2 घड़ी आकर हमारे साथ खेला करो। श्याम सुंदर की प्यारी प्यारी बातें सुनकर श्यामा भी अंतकरण से उन पर मोहित हो गई, पर सखियों के डर से अपना प्रेम प्रकट नहीं किया। दोहा गुप्त प्रीति प्रकट नहीं, दो हृदय छिपाए, मन मोहन प्यारी चली, घर को नैन चलाए। उस समय तो राधिका यह बातें करके अपने घर चली गई और उसका मन केशव मूर्ति में लगा रहा। संध्या समय राधा अपनी माता से दूध दुहाने का बहाना करके खरका में मोहन प्यारे से भेंट करने चली। दोहा मैं माता सो दोहन चली, दुहा वन गाय, मन अटक्यो नंदलाल सो, गई खरक समूहाय। मन मग सोचत जाय कित, देखो वह सावरो, जिन मन लियो चुराए खरक, मिलन मोह सो कहो। हे राजन, जब राधा प्यारी और केशव मूर्ति से खरका में भेंट हुई, तब श्याम सुंदर ने अपनी माया से घटा व बदली उत्पन्न करके उसी अंधेरे में उससे प्रेम पूर्वक बातें की। जब राधा प्यारी विलंब होने से हड़बड़ाकर अपने घर चली, तब मोहन प्यारे ने उसकी साड़ी आप ओढ़ ली और अपना पीतम्बर उसे दे दिया। जब श्री कृष्ण जी वह साड़ी ओढ़े हुए अपने घर आए, तब यशोदा ने उनको देखकर विचारा कि इसने किसी गोपी से प्रीति करके उसकी साड़ी ले ली है। मोहन प्यारे अंतर्यामी यशोदा के मन का हाल जानकर बोले, मैया, आज मैं यमुना के किनारे गौवों को पानी पिलाने गया था, वहाँ एक गोपी अपनी साड़ी रखकर स्नान करने लगी, सो एक गौ वहाँ से भागी। जब मैं गाय बहोरने गया, तब उस गोपी ने डर के मारे जल्दी में मेरा पीताम्बर जो यमुना के किनारे रखा था पहन लिया और अपनी साड़ी छोड़कर चली गई। वह ब्रजबाला मेरी पहचानी हुई है, अभी जाकर अपना पीताम्बर ले आता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से चली गई और अपनी माया से उसी साड़ी को पीताम्बर बना लिया। फिर यशोदा के पास जाकर कहा कि मैं अपना पीताम्बर बदल आया। यशोदा उनकी बात सच जानकर चुप हो रही। राधा प्यारी दूध दुहाकर श्याम सुंदर का पीताम्बर पहने हुए अपने द्वार तक पहुँची और घबराकर अपनी माता को पुकारा। उसका बोल सुनते ही कीर्ति दौड़ी आई और उसने अपनी बेटी को घबराई हुई देखकर पूछा, हे बेटी, अभी तू अपने घर से चंगी भली गई थी, तेरी क्या दशा हो गई? तब राधा ने कहा कि एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती मेरे साथ चली जाती थी, उसको सांप ने काट लिया, सुबह चेत होकर गिर पड़ी, तब मैं भी डर गई। जब नंद कुमार के झाड़ने से उसको आराम हुआ, तब मैं अपने घर आई। यह बात सुनते कीर्ति ने राधा को गले लगाकर कहा कि तुझे परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया। मैं तुझको बारंबार मना करती हूँ, तू मेरा कहना नहीं मानती। कभी बाहर दूर खेलने, कभी यमुना किनारे नहाने, कभी खरका में दूध दुहाने जाती है। खेलते समय देखकर धरती पर पाँव नहीं रखती है। अब तो कहीं बाहर खेलने मत जाया कर। यह बात अपनी माता से सुनकर राधा मन में कहने लगी कि आज मैंने अपनी माता से अच्छा सल किया। उसने मोहनी मूर्ति का ध्यान हृदय में रखकर अपनी माता से कहा कि अब मैं बाहर ना जाकर गांव और घर में खेला करूंगी। हे राजन, राधा प्यारी के मन में नंदलाल जी ऐसे बस गए थे कि उनके देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। इसलिए तीसरे दिन फिर राधिका दूध दुहाने के बहाने श्याम सुंदर के स्थान पर आई और द्वारे पर से मोहन प्यारे को पुकारा। मारे लज्जा के भीतर नहीं गई। राधा प्यारी का शब्द सुनते ही नंदलाल जी ने यशोदा से कहा कि हे मैया, कल मैं यमुना के किनारे रास्ता भूल गया था, सो एक गोपी मेरा हाथ पकड़कर गांव में पहुंचा गई, तब मैं घर पहुंचा हूँ, नहीं तो ना मालूम भूल कर कहाँ चला जाता। वही ब्रजबाला मेरे साथ खेलने आई है, पर तुम्हारे भय से यहाँ नहीं आती, तुम उसको भीतर बुला कर देखो। ऐसा कहकर
मोहन प्यारे ने अपनी माया ऐसी यशोदा पर फैला दी कि उसको श्यामा से प्रीति उत्पन्न हो गई। तब यशोदा ने श्याम सुंदर से कहा कि तू उसको भीतर बुला ले। यह बात सुनते मोहन प्यारे जब राधिका की भाव पकड़कर भीतर ले आए, तब यशोदा ने उसकी सुंदरता देखते बड़े प्रेम से अपने पास बैठाकर पूछा कि तू किस गांव में रहती है? मैंने आज तक कभी तुझको नहीं देखा। तेरा व तेरे माता पिता का क्या नाम है? कल मेरा मोहन प्यारा राह भूल गया था, सो तूने बहुत अच्छा किया जो उसको गांव में लिवा लाई। श्यामा ने कहा कि मेरा नाम राधिका है। दोहा, मैं बेटी वृषभानु की, तुमको जानत माए, बहुत बैर मिलनो भयो, यमुना के तट आए। पर सुनते ही यशोदा ने कहा कि मैं जानती हूँ तेरी माता बड़ी कुलवंती और वृषभानु तेरा पिता बड़ा खोटा है। तब राधा प्यारी हंसकर बोली कि मेरे बाप ने तुमसे क्या कुटाई की थी? यह प्रेम भरा वचन सुनते ही यशोदा ने राधिका को अपने गले लगाकर बहुत प्यार किया और मन में विचारा कि इस कन्या का विवाह मोहन प्यारे से होता तो बहुत अच्छा था। फिर यशोदा ने श्यामा का सिर गूंथ कर श्रृंगार किया और बहुत अच्छा गहना व कपड़ा पहनाकर मेवा मिठाई व तिल चावली उसकी गोद में डालकर कहा कि तू कन्हैया के साथ जाकर खेल। यह बात सुनते ही राधिका प्रसन्न होकर नंदलाल जी के साथ खेलने चली। हे राजन, श्यामा व श्याम ऐसे सुंदर थे जिनके स्वरूप का वर्णन शेष गणेश जी नहीं कर सकते। दूसरे की क्या समर्थ है जो बढ़ाई कर सके। दोहा, खेलत दो झगड़न लगे, भरे परम अहलाद, मानो घन अरुदामिनी, करत परस्पर बात। यशोदा उन दोनों को खेलते हंसते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राधिका से कहा कि तू नित्य यहाँ आकर मेरे मोहन प्यारे के साथ खेला कर। श्याम सुंदर राधा प्यारी से हंसकर बोले, तुम लज्जा छोड़कर हमारे यहाँ खेलने आया करो, तुम्हारे साथ खेलने से मेरा मन अति प्रसन्न होता है। राधा यह बात मोहन प्यारे की सुनकर मुस्कुराती हुई अपने घर चली गई। दोहा, परम नागरी राधिका अति नागर ब्रजचंद, करत आपनी धात दो बंधे प्रेम के फंद। जब राधा प्यारी श्रृंगार किए हुए अपने घर पहुंची, तब उसकी माता कीर्ति ने पूछा कि तू कहाँ गई थी? तेरा श्रृंगार किसने कर दिया? राधिका बोली कि मैं यशोदा जी के घर गई थी, उन्होंने तुम्हारा व मेरे पिता का नाम पूछकर मेरा बहुत प्यार करके श्रृंगार कर दिया। दोहा, मेरे सिर बेणी गुही, बेणी लाल बनाए, पहनाई निज हाथ सो, सारी नहीं मंगाए। हे माता, तिल चावली और मेवा मिठाई मेरी गोद में डालकर मुझे विदा किया और तुमको ठठोली की राह उन्होंने गाली दी। यह बात सुनकर कीर्ति बहुत प्रसन्न हुई। यह हाल बरसाने गांव की गोपियां सुनकर यशोदा को ठट्ठे की राह गा बजाए कर गालियां देने लगी। यशोदा के मन का हाल जानकर कीर्ति ने सब गोपियों से कहा कि मेरी बेटी दामिनी और मोहन प्यारा घटा सा श्याम अति मन भावन दोनों विवाह के योग्य हैं। कीर्ति को भी इस बात की चाह हुई कि राधा प्यारी का विवाह नंदलाल जी से होता तो बहुत अच्छा था। ऐसा विचार कर उसने वृषभानु से यह बात कही। दोहा, युगल किशोर स्वरूप वृंदावन रसखान, नव दुल्हन सदा, राधा श्याम सुजान। वृषभानु भी अपनी स्त्री की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इसी तरह राधिका नित्यानंद जी के घर जाकर मोहन प्यारे के साथ खेला करती थी। श्याम सुंदर भी उसके साथ बड़ी प्रीति रखते थे। राधा प्यारी जब कभी अपनी गौमां का दूध दुहाने के वास्ते मन रहने से कहती थी, तब वह बड़े प्रेम से उसकी गो दुहा दिया करते थे। दोहा, धेनु दुहावत लाडली, दुहत नंद को लाल, सो सुख का सो जात कहीं, देखत ब्रज की बाल। एक दिन राधा प्यारी श्याम सुंदर से गो दुहाकर जब दूध लिए हुए अपने घर चली, उस समय मोहन प्यारे ने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। राधा वह मुस्कान देखते ही मोहित हो गई। जब राह में उससे सखियों ने पूछा कि आज तेरे गो दुहाने वाले ग्वाल कहाँ गए, क्या हुआ? आज तेरे गो दुहाने वाले ग्वाल क्या हुए जो तूने नंदलाल जी से दूध दुहाया है? राधा श्याम सुंदर का नाम सुनकर ऐसी अचेत होकर गिर गई कि दूध का बर्तन उसके हाथ से छूट पड़ा और गिरते समय सखियों से बोले कि मुझको काले सांप ने काटा है। यह वचन सुनते ही सहेलियां उसे उठाकर उसके घर ले गई और कीर्ति से सांप काटने का हाल कह दिया। उन्होंने बहुत से गुणी बुलाकर झाड़ फूंक कराया, पर उसको मोहन रूप सांप ने डसा था, इसलिए मंत्र व यंत्र से कुछ लाभ ना हुआ। जब वह उसी तरह रही, तब सहेलियों ने, जो उसकी प्रीति का हाल जानती थी, कीर्ति से कहा कि नंद महिर का बेटा बड़ा गुणी है, उसे बुलाकर दिखलाओ तो इसको आराम हो जाएगा। यह सुनकर कीर्ति बोली कि एक दिन राधिका ने मुझसे कहा था कि किसी लड़की को सांप काटने से नंद किशोर ने अच्छा कर दिया था। यह बात याद करते ही कीर्ति ने दौड़कर यशोदा के पास जाकर कहा कि मेरी बेटी को सांप ने काटा है, तो तुम मोहन प्यारे को साथ कर दो, वह मंत्र पढ़कर उसे अच्छी कर दे। यह सुनकर यशोदा बोली कि बहन, मेरा ज्ञान बालक यंत्र मंत्र क्या जाने, किसी गुणी को बुलाकर दिखलाओ।
आज तक मैंने कभी इसको मंत्र यंत्र जानने का हाल नहीं सुना है। तब कीर्ति ने कहा कि मैंने राधिका से एक लड़की के सांप काटने और कन्हैया को अच्छा कर देने का हाल सुना था, सो तुम दया करके तुरंत उसे बुला दो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब कीर्ति मोहन प्यारे को बुलाने जा चुकी तब ललिता सखी ने, जो उसकी प्रीति का हाल जानती थी, एक ब्रजबाला को मोहन प्यारे के पास, जहाँ पर वह खेलते थे, समझाकर भेजा। उस गोपी ने जाकर नंदलाल से कहा, दोहा अहो महीर के लाडले, मोहन श्याम सुजान, कित सीखे है गोदुहन, हमसे कहो बखान। हे नंद कुमार, आज प्रातः में जिसकी गो तुमने धोई थी वह इस समय अचेत पड़ी है, केवल तुम्हारा नाम लेने से आँख खोल देती है। उसने गिरते समय यह कहा था कि मुझको काले सांप ने काटा है, सो कोई मंत्र व यंत्र उसको लाभ नहीं करता, इसलिए तुम चलकर अपनी कृपा दृष्टि से उसका विष उतार दो। तुम्हारा श्याम रंग देखकर मैं जानती हूँ कि यह जहर तुम्हारे मुस्कान से उसे चढ़ी है। जल्दी चढ़कर उसे चंगी कर दो, वह तुम्हारे विरह की आग में जल रही है, सो अपने चंद्रमुख की शीतलता से उस बिरहनी की आग बुझाओ। कदाचित तुम उसे ना जलाओगे तो हम लोग नंद जी के द्वारे पर जाकर तुम्हारे ऊपर अपना प्राण दे देंगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। अध्याय बहुत बड़ा है, बाकी कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती